इसको रोक। તો આગળ આપણે જણાવી દઈએ કે અમદાવાદના ચંડોળા વિસ્તારની અંદર અને ઈસનપુર તળાવની અંદર આજુબાજુ અતિક્રમણ દૂર કરવામાં આવ્યા છે। સૌથી મોટા સમાચાર છે, મહત્વપૂર્ણ સમાચાર છે, ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાતના માધ્યમથી આપને આપી દઈએ કે ઈસનપુર અને ચંડોળા તળાવની આજુબાજુ જે ગેરકાયદેસર બાંધકામ હતું હવે તેને અતિક્રમણને બિલકુલ સંપૂર્ણપણે દૂર કરવામાં આવી રહ્યું છે। આગળની માહિતી આપને શું છે હું એ આપી દઉં છું। અમદાવાદના ચંડોળા અને ઈસનપુર તળાવો પરથી ગેરકાયદેસર અતિક્રમણ દૂર કર્યા બાદ રાજ્ય સરકાર અને મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા હસ્તગત કરાયેલા તળાવોમાંથી અતિક્રમણ દૂર કરીને સરકારે તળાવને સુધારવાની પ્રક્રિયામાં વ્યસ્ત છે। તો તે દરમિયાન 20 જાન્યુઆરીએ શહેરના વટવા વિસ્તારના વાંદરવટ તળાવમાંથી 430 રહેણાંક અને 30 વાણિજ્યક અતિક્રમણ દૂર કરવામાં આવશે। 8 ટીમો આજે સવારે 4 તબક્કામાં ડિમોલેશનનું કામ શરૂ કરી દીધું છે અને સમગ્ર કાર્ય બપોર સુધીમાં તે પૂર્ણ થઈ જશે। શહેરના ઝોન 6 પોલીસ સ્ટેશનમાં 500 કર્મચારીઓ અને 300 મ્યુનિસિપલ અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ આમાં કાર્યમાં રોકાયેલા છે। 10 હિટાચી મશીનો 5 જેસીબી મશીનોની મદદથી મજૂરો સાથે અતિક્રમણ દૂર કરવા માટે આવી રહ્યા છે। નોંધનીય છે કે બિન ધાર્મિક અતિક્રમણ દૂર કરવામાં આવશે અને 2010 પહેલા ત્યાં રહેતા લોકો માટે વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા પણ કરવામાં આવી છે। कहना चाहती हूँ कि मान लेते हैं कि सरकार हमको घर प्रोवाइड कर रही है, लेकिन तब तक मिडिल क्लास फैमिली जो सिर्फ कमाती खाती है वो ये रेंट कहाँ से भरेगी और इतनी जल्दी उनको मकान देगा कौन? मैं ये सरकार से पूछना चाहती हूँ। मान लेते हैं कि मकान देती भी है, लेकिन तब तक ये फैमिली जाएगी कहाँ? ये रेंट इतना पे करेगी कैसे? ये सरकार नहीं सोच रही है। ये इतनी छोटी छोटी बच्चियाँ, ये स्कूल से पढ़ने वाले बच्चे, हम जैसी लड़कियाँ रोड पे आ गई हैं, उसका सरकार क्या जवाब देगी? मुझे ये बताओ। ये सरकार जो कर रही है कि वो जो भी करे डेवलपमेंट कर रही है, इट्स ओके, बट अभी हम क्या करें? हम मेरी सरकार से ये क्वेश्चन है, अभी हम क्या करें? कहाँ पे एक रात में कौन हमको घर देगा? क्या कहाँ से ये सब फैमिली को झेलना पड़ेगा? सरकार नहीं झेल रही है। सरकार अपनी ऑफिस में बैठ के सारी खाली पेपर साइन कर रही है। अहमदाबाद में चंडोला तालाब के बाद ईसनपुर जो मेगा डिमोलेशन हुआ उसके बाद अब यहाँ पर अहमदाबाद में जो वटवा के पास जो वानर तट जो विभाग है वहां पर ये जो वानर पर जो तालाब है वहां पर ये अभी फिलहाल जो मेगा डिमोलेशन की कामगिरी जो है वो जो है अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा जो है वो चलाई जा रही है। आप देख सकते हैं फिलहाल ये जो आप देख सकते हैं ये वानर तट जो तालाब है यहाँ पर आसपास में जो भी जितने जो अवैध रूप से जो अतिक्रमण किए हुए जो मकान थे उनको तोड़ने की जो कामगिरी है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा की जा रही है। लेकिन हालांकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से बताया गया था कि यहाँ पर जितने भी जो लोग हैं उनको जो 2010 के साल से पहले से जो लोग यहाँ पर निवास कर रहे हैं उन सभी लोगों को जो है वो मकान जो है वो ऑप्शन रूप पर जो है उनको प्रोवाइड किया जा रहेगा। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर कुछ लोगों से हमने बातचीत की उन्होंने बोला कि यहाँ पर अभी तक इनको कुछ भी जो है वो नहीं मिला है। कुछ लोग यहाँ पर उपस्थित है जिन लोगों का मकान टूटा हुआ है उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज है। पंकज भाई कितने साल से आप यहाँ पर रह रहे हैं? हमारा जन्म यहीं पे हुआ है। हमारे माँ बाप भी कम से कम 30-40 साल पहले से रह रहे हैं। तो मैं तो हूँ, मेरा जन्म है तो मेरा जन्म यही है। मैं 27 साल का हो चुका हूँ और वो लोग भी 30-40 साल पहले से रह रहे हैं। ठीक है, तो यही है कि अब हमको तो ऐसा कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि हमको टारगेट किया जा रहा है। हमको ऐसा लग रहा है कि टारगेट किया जा रहा है क्योंकि हमारा जितने भी कच्चे घर है सब भैया जी का ही घर है। कोई इसमें गुजराती नहीं है कि इनका घर तोड़ा जाए, कोई अदर समाज का नहीं है और है हम सब हिंदू ही। इधर कोई मुस्लिम घर नहीं है हमारा इधर। अब जितना तोड़ना चाहिए उससे ज्यादा भी कहीं कहीं तोड़ा गया है और वो चीज़ एक्सेप्ट भी नहीं हो रही है। हम उस चीज़ को रोकने की कोशिश की लेकिन हमें दबाया गया, रोका गया हमको कि नहीं ये चीज़ नहीं है, जो तुम सरकारी काम में बाधा मत डालो। जबरदस्ती मुँह बंद कर दिया गया। अब कोई कितना कोशिश करेगा, तोड़ दिया लोगों ने, बस अब यही है। अब लोगों के रहने के ठिकाने हैं कि नहीं पता नहीं, ऐसा ही म्युनिसिपैलिटी में भरा गया। ठीक है, अब वो तो क्या नाम है आपका? हमारा शिवलाल नाम है। अच्छा, आपका भी मकान था यहाँ? हाँ, हमारा दुकान था, मकान था। हम तो 40 साल से यहाँ हैं। 40 साल से रहते हैं। तो जब ये तोड़ा गया उससे पहले कुछ नोटिस या कुछ दिया गया था? नोटिस दिया गया, फार्म भी दिया गया, फिर पैसा भी हम लोग जाके भरे म्युनिसिपैलिटी में 8,000 रुपया, उसका स्लिप भी रखा हूँ। हाँ, मकान मिला ही नहीं, पहले रूम तोड़ दी, कहाँ जाऊँ हम? यानी मकान मिलने से पहले ही रूम तोड़ दिए? और पैसा भी मैं भरा हूँ 8,000 रुपया, उसका स्लिप भी रखा हूँ।
पैसे भरे थे उसकी भी स्लिप रखी हाँ। है, स्लिप भी तोड़ दी है। हाँ, तो क्या अब सरकार की क्या मांग से है अभी? हमको रूम चाहिए, हमको कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे। तो सरकार की तरफ से बोला गया था कि जितने भी लोगों को जो 2010 की साल से जो लोग पहले यहाँ पर रह रहे हैं उनको यहाँ पर जो है वो मकान प्रोवाइड किया जाएगा। ऐसी बातें भी आई है कि 2 बसों में बिठाकर कुछ लोगों को नारोल के आसपास के कोई इलाके में ले जाया गया है, जो विश्राम गृह है वहाँ पर। क्या ऐसी कोई बातचीत आई है? यहाँ पे कोई किसी को नहीं मिला है, किसी को नहीं मिला है, कुछ भी नहीं। हमारे पास स्लिप है, पहुँच है, पैसा भी भरा हूँ, उसका रखा, रसीद भी रखा हूँ, गया भी था, बोले अभी कोई नक्की नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हाँ, पैसा भी 8,000 रुपया में भरा। कितने कुल यहाँ पर कितने जो मकान थे जो तोड़े गए? यहाँ तो 1100 मकान है, नहीं, जिसमें से तोड़े कितने गए? सब टूट गए। 1100। हाँ, 1100 बचे कुछ हैं वो भी टारगेट में। हाँ। बचे हैं, यही है, जो बचे हैं ना, 8-9 घर हैं बस, हाँ। बाकी सब टूट गए, आपके सामने है। तो यानी कि सरकार की तरफ से कोई सूचना नहीं मिली है कि कुछ नहीं, मकान आपको प्रोवाइड किया जाएगा? कुछ नहीं मिला। तो 2010 की साल से पहले जो लोगों को मकान देने की बात जो है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा जो है वो की गई थी। हालांकि यहाँ पर जितने जो लोग हैं उनसे हमने बातचीत की, उन्होंने बताया कि जो कुछ लोगों को नोटिस मिली थी, कुछ लोगों को नोटिस नहीं मिली थी। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि आज सुबह से ही ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा मेगा डिमोलेशन की जो कामगिरी अहमदाबाद चंडोला तलाव, उसके बाद ये जो वटवा में और साथ ही साथ अब यहाँ पर वटवा के जो वानर तट तलाव है यहाँ पर ये कामगिरी जो है मेगा डिमोलेशन की कॉर्पोरेशन के द्वारा की जा रही है। स्थानिक लोगों का जिन लोगों के यहाँ पर मकान टूटे, उन्होंने बताया हम वर्षों से यहाँ पर जो है वो निवास कर रहे हैं। उनके बाप और उनके पिताजी और दादाजी भी यहाँ पर जो है वो निवास करते थे, वर्षों से यहाँ पर रह रहे थे। उनका मकान बिना किसी सूचना के जो है वो यहाँ पर जो है वो तोड़ा गया है। फिलहाल परिस्थिति अब ये है, हालांकि हो सकता है कि जो लोग, जिस तरह कॉर्पोरेशन ने बताया 2010 के साल से पहले के जो मकान, जो लोग यहाँ पर जो निवास करते थे उनको मकान प्रोवाइड किया भी जाएगा। लेकिन फिलहाल परिस्थिति ये है, आप देख सकते हैं सभी लोगों के जो सामान है वो यहाँ पर रोड पर जो है वो खुले पड़े हुए हैं। छोटे छोटे जो बच्चे हैं जो जिनकी पढ़ाई अभी चालू है, आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे जो है वो उनको यहाँ पर ऑटो रिक्शा में जो है लारी में बिठाकर जो है वो ले जाया जाए। यानी कि बच्चों के भविष्य पर फिलहाल जो है वो खास करके सवाल उठ रहे हैं। साथ ही साथ जो महिलाएं हैं, जो वृद्ध लोग हैं, उनके लिए काफी लोग जो है वो चिंतित जो है वो नजर आ रहे हैं। सभी लोगों की एक मांग है कि इनको मकान के बदले मकान प्रोवाइड किया जाना चाहिए। कैमरा पर्सन किशोर आठवले के साथ जतिन रावल, इंडिया न्यूज। तो आपने जણાવી દઈએ કે અમદાવાદ બાદ હવે વડોદરા